नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट और किशन, लेकर के आज आपके लिए एक और एक्साइटिंग और अमेजिंग वीडियो। अगर आपसे पूछा जाए कि हॉलीवुड के सबसे दमदार और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक कौन है, तो दिमाग में एक नाम आता है डेंजल वॉशिंगटन। शानदार संवाद अदायगी, गजब की स्क्रीन प्रेजेंस और हर किरदार में जान डालने की काबिलियत, यही उन्हें अभिनेताओं से अलग बनाती है। आज हम बात करेंगे उन 5 फिल्मों की जिनमें डेंजल वॉशिंगटन ने अपनी अदाकारी की नई ऊंचाइयां छुई। यह फिल्म सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि सिनेमा की बेहतरीन अनुभव भी है। तो कमर कस लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ला रहे हैं डेंजल वॉशिंगटन की बेहतरीन 5 फिल्में। द इक्वलाइजर अन्याय के विरुद्ध एक व्यक्ति की संघर्ष कथा है। इस फिल्म में डेंजल वॉशिंगटन ने रॉबर्ट मैकेल नाम के एक शांत किंतु प्रचंड योद्धा की भूमिका निभाई है। रॉबर्ट अपने अतीत को पीछे छोड़कर एक साधारण जीवन जीने का प्रयास कर रहा है, किंतु जब वह एक किशोरी क्रोई ग्रेस को एक क्रूर गिरोह के जंगल में फंसा हुआ देखता है, तब वह अपने पुराने रूप में लौटने के लिए विवश हो जाता है। रॉबर्ट का न्याय दिलाने का तरीका अत्यंत योजनाबद्ध और निर्मम होता है। वो अपने विरोधियों को अत्यधिक बुद्धिमत्ता और क्रूरता से समाप्त करता है। फिल्म का छायांकन, संगीत में पृष्ठभूमि और कुशल निर्देशन इसे अत्यंत रोमांचक बनाते हैं। डेंजल वॉशिंगटन का गंभीर एवं सशक्त अभिनय इसे एक अविस्मरणीय अनुभव बना देता है। यदि आप न्याय और प्रतिशोध की कहानियों में रुचि रखते हैं तो यह फिल्म आपके लिए अवश्य ही उपयुक्त होगी। रिडली स्कॉट द्वारा निर्देशित अमेरिकन गैंगस्टर अपराध की वास्तविकता पर आधारित एक सशक्त कथा है, जिसमें 1970 के दशक के कुख्यात अपराधी फ्रैंक लूकस की जीवन गाथा को दर्शाया गया है। डेंजल वॉशिंगटन ने इस फिल्म में फ्रैंक लूकस का पात्र निभाया है, जो अपनी धूर्त बुद्धि और साहस के बल पर अमेरिका के सबसे बड़े अपराधियों में गिना जाने लगता है। फ्रैंक अपने मादक पदार्थों के व्यापार को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाता है और सीधे वियतनाम से शुद्ध माल लाकर अपने वर्चस्व को बढ़ाता है, किंतु उसके साम्राज्य के समक्ष न्यूयॉर्क पुलिस का एक कर्मठ अधिकारी रिची रॉबर्ट्स यानी कि रसल क्रो की चुनौती आ खड़ी होती है। यह फिल्म केवल अपराध की कहानी नहीं है, बल्कि यह सत्ता, नैतिकता और लोभ के टकराव को भी दर्शाती है। फिल्म की गति, संवादों और किरदारों की गहराई इसे एक कालजयी अपराध गाथा बना देते हैं। डेंजल वॉशिंगटन के अभूतपूर्व अभिनय ने इस फिल्म को और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया है। डेजा वू एक अनोखी फिल्म है जिसमें समय की गुत्थियों और वैज्ञानिक खोजों का अद्भुत समावेश देखने को मिलता है। इस कथा में डेंजल वॉशिंगटन डक कार्लिन नाम के एक सतर्क और चतुर जाताधिकारी की भूमिका निभाते हैं, जिसे न्यू ऑर्लिन्स में हुए एक भीषण विस्फोट की जांच का कार्य सौंपा जाता है। जांच के दौरान डक को एक नई विज्ञान तकनीक स्नो वाइट के बारे में पता चलता है, जिसके माध्यम से वह अतीत को देख सकता है। किंतु जैसे जैसे वह इस तकनीक का उपयोग करता है, उसे यह ज्ञात होता है कि इसमें न केवल अतीत को देखा जा सकता है बल्कि बदला भी जा सकता है। यह रहस्य उसे एक नए द्वंद्व में डाल देता है। क्या नियति को बदला जा सकता है या इससे अधिक और अनर्थ हो सकता है? फिल्म का प्रत्येक दृश्य आपको एक नई उलझन में डालता है और कथा का प्रभाव इतना आकर्षक है कि आप पल भर के लिए भी अपनी दृष्टि नहीं हटा सकते। डेंजल वॉशिंगटन का सहज और प्रबल अभिनय इस फिल्म को और भी अधिक रोचक बना देता है। ट्रेनिंग डे पुलिस विभाग के अंधकारमय पक्ष को उजागर करने वाली एक अद्वितीय फिल्म है, जिसमें डेंजल वॉशिंगटन ने एलोन्जो हैरिस नाम के एक चालाक और भ्रष्ट पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। यह कहानी एक युवा पुलिस अधिकारी जैक होयाट यानी कि ईथन हॉक की है, जिसे पहले ही दिन एलोन्जो के साथ गश्त पे जाना पड़ता है। धीरे धीरे उसे समझ आता है कि कानून की रक्षा करने वाला यह अनुभवी अधिकारी स्वयं अपराध की दुनिया की गहराइयों तक समाया हुआ है। एलोन्जो की कार्यशैली निराली और भयावह है। वो न्याय और अन्याय के बीच की रेखा को मिटाने का प्रयास करता है। जैक इस नए संसार से हतप्रभ रह जाता है, किंतु वह क्या निर्णय ले? क्या वो भ्रष्टाचार के आगे झुक जाए या इसके विरुद्ध खड़ा हो? फिल्म की घटनाएं इतनी कुशलता से बनी गई हैं कि आप अंत तक जिज्ञासु बने रहते हैं। डेंजल वॉशिंगटन का किरदार उनके करियर का सर्वश्रेष्ठ पात्रों में से एक माना जाता है और इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का प्रतिष्ठित ऑस्कर पुरस्कार भी मिला था। मैन ऑन फायर एक भावनात्मक और रोमांचक कथा है, जिसमें डेंजल वॉशिंगटन जॉन क्रीसी नामक एक पूर्व सैनिक की भूमिका निभाते हैं। क्रीसी अपने बीते जीवन के कटु अनुभवों और गलतियों के कारण भीतर से टूट चुका है। उसे एक संपन्न परिवार की छोटी बच्ची पीटा यानी कि डकोटा फैनिंग की रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। धीरे धीरे पीटा के मासूम स्नेह से क्रीसी के जीवन में आशा का संचार होने लगता है, किंतु यह सुखद अनुभव अधिक समय तक नहीं टिक पाता। एक दिन पीटा का अपहरण हो जाता है और क्रीसी के भीतर वर्षों से दबी ज्वाला भड़क उठती है। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह किसी भी हद तक जाकर न्याय की स्थापना करना चाहता है। क्या वह अपराधियों को दंडित कर पाएगा? क्या वह पीटा को बचा पाएगा? इसी संघर्ष में उसकी राह में अनेक कठिनाइयां और रुकावटें आती हैं। इस फिल्म के कुछ संवाद मुझे बेहद प्रभावशाली लगते हैं, जैसे कि जब डेंजल वॉशिंगटन का जो किरदार है वो
किन्हीं लोगों को रॉकेट लॉन्चर से उड़ाने वाला होता है, जो बैड लोग रहते हैं। तो वो एक घर पे जाता है और उस घर में एक कपल रहते हैं जो ओल्ड एज रहते हैं। तो वो डेंजल से कहते हैं कि फॉरगिव देम। तो डेंजल बोलता है कि फॉरगिवनेस इज बिटवीन देम एंड गॉड, माय जॉब इज टू अरेंज द मीटिंग, राइट। उसके अलावा वो एक बंदे को बम से उड़ाने वाला होता है और उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा होता। तो बंदा बोलता है कि विश फॉर मी। तो डेंजल बोलता है आई विश यू हैड मोर टाइम। इसके साथ ही एक डायलॉग और भी है जो मुझे काफ़ी पसंद है कि जो डेंजल का जो दोस्त रहता है उसकी पुलिस में इंक्वायरी हो रही होती है कि भाई ये तुम्हारा आदमी कौन है और ये क्या करता है और इतना उत्पात क्यों मचा रहा है एक लड़की के लिए। तो वो उसको बोलता है कि हर इंसान एक आर्टिस्ट होता है। अगर कोई अच्छा खाना बना रहा है तो वो एक अच्छा आर्टिस्ट है इन कुकिंग। अगर कोई कुछ और डॉक्टर है तो वो अपने डॉक्टर में एक आर्ट है, डॉक्टर उसके लिए आर्ट है और वो उस आर्ट को जी रहा है। सेम ऐसे ही क्रीसी का जो आर्ट है वो डेथ है और वो अपना मास्टरपीस पेंट करने वाला है, यानी कि क्रीसीज आर्ट इज डेथ एंड ही इज अबाउट टू पेंट इट हिज मास्टरपीस। फिल्म की गति तीव्र है और घटनाओं की प्रस्तुति इतनी प्रभावशाली है कि आप अंत तक बंधे रहते हैं। डेंजल वॉशिंगटन का अभिनय अत्यंत प्रभावशाली है जो क्रीसी के क्रोध, वेदना और स्नेह को सजीव कर देता है। फिल्म का समापन अत्यंत भावनात्मक और मार्मिक है। क्रीसी, जिसने अपने पूरे जीवन में केवल अंधकार और हिंसा देखी थी, अंत में पीटा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर देता है। वह अपराधियों के साथ एक सौदा करता है, पीटा को सुरक्षित लौटाने के बदले स्वयं को उनके हवाले करने का निर्णय। अपनी छोटी दोस्त को सुरक्षित पाकर क्रीसी की आंखों में संतोष की झलक दिखती है। जब पीटा अपने माता पिता की ओर दौड़ती है, क्रीसी धीमे कदमों से अपनी मृत्यु की ओर बढ़ता है, यह जानते हुए कि उसने अपने जीवन का अंतिम कारण पूर्ण कर लिया है। तो दोस्तों, ये थी डेंजल वॉशिंगटन की 5 बेहतरीन फिल्में जो सिर्फ एक्शन और थ्रिलर नहीं बल्कि अद्भुत कहानियां भी हैं। चाहे मैन ऑन फायर की भावनात्मक यात्रा हो, ट्रेनिंग डे का ग्रेट शेडेड परफॉर्मेंस या अमेरिकन गैंगस्टर की दमदार कहानी, हर फिल्म में कुछ ऐसा है जो आपको स्क्रीन तक बांधे रखेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी फेवरेट डेंजल वॉशिंगटन की फिल्म कौन सी है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि आगे और भी धमाकेदार फिल्मी कंटेंट आने वाला है। तब तक के लिए फिल्में देखते रहिए और सिनेमा का मजा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय श्री राम।